स्वागत है ब्रेक के बाद। डायरेक्ट विद दिनेश देख रहे हैं आप और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पंजाब के मशहूर सिंगर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन बब्बू मान। मान साहब, बात हो रही थी किसानों को लेकर और पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए करीब 250 से ज्यादा किसानों की खुदकुशियां हो चुकी हैं। ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं। अब किस वजह से हुई वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस ट्रेंड को रोकने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? कहां लैक कर रही हैं नीतियां? भाजी ਜਿਹੜਾ मैं पहला भी दस्या सी भी जब तक ना कणक जीरी तो छुटकारा नहीं मिलता तो बाकी फसलों के मुੱਲ पक्के नहीं लगते उदों तक तुसीं ये चीज़ां नहीं रोक सकते। उदाहरण के तौर पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कणक जीरी लाने हो फसल मान लो 4 या 6 महीने बाद आती है, बट जे थोड़ियां सब्जियां का रेट फिक्स होवे, मान लो गोभी 40 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो है, तो हर बंदा सब्जी लाओ तो रोज़ पैसे लैके आओ। हुण जदों तो व्यापारी ने बेचनी है गोभी उदों तो 80 रुपए किलो होंदी है, जो जिमीदार बेचदा 2 रुपए किलो होंदी है, तो फिर हुण खुदकुशी नहीं करूँ बेचारा, होर की करूँ? तो कैश क्रॉप्स जो है, जो नकदी दे सकती हैं फसलें, उनको 80% लोग पिंडा च रहने हैं, तो 80% लोगों वाले पासे जब तक सरकार नहीं ध्यान देंदी उदों तक भला नहीं हो सकता। आप काम कर रहे हैं किसान खुदकुशियों को लेकर, फार्मर सुसाइड्स को लेकर, तो आपकी तरफ से ये जरूर है कि एक अपील आप पंजाब के किसानों को करें। देखो जी, मुल्क दी नीतियां, एक अरबपति जदों दिवालिया हो जाता तो वो हथ खड़े करता है, वो कहने बैंकरप्सी होगी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैंक फिर टर्मा करदा कि चल तू यार अद्धे ही दे दी। कदे किसी बैंक ने जिमीदार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਲੱਖ ਹੀ ਦੇ ਦੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 2.5 ਲੱਖ होगा, 1 ਲੱਖ ਦਾ बन ਜਾਂਦਾ 15 ਲੱਖ, तो वो बेचारा की करे जिमीदार। तो इस मामले में मैं वही कह रहा था, अगर आप पंजाब के किसानों के लिए, क्योंकि सुसाइड्स पे आप काम तो कर ही रहे हैं, आपकी तरफ से एक अपील जो है पंजाब के किसानों को वो जरूर हो जाए। नहीं, मेरी तो अपील ये है भी जेडे जट सिर कर्जा तो पिंड नूं बाहर खड़ा हो जाना चाहिए जो पुलिस फड़न आउंदी है, मेरा तो यही कहना। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं मान साहब जो परेशानी में या फिर एक तरीके से सोसाइटी में जब उनको लगता है कि इज्जत पे बात आ गई है तो वो इस तरह के खतरनाक कदम उठा लेते हैं। नहीं भाई जी, गल इज्जत की नहीं, गल ये है भी जदों ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ, ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ, ਅੱਜ ਕਿੱਲਾ ही 20 ਲੱਖ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ, अगर ड्रग्स की प्रॉब्लम की बात की जाए पंजाब में, पंजाब, आपने लंबे समय से पंजाब को देखा है, उस वक्त और इस वक्त क्या आपको फर्क नजर आता है? अब जो है ड्रग्स कितनी बड़ी समस्या है और क्या पिछले 5-6 महीने में ये कम हुआ, थोड़ा बहुत कंट्रोल दिख रहा है आपको? ड्रग किनू कहने, मैंने तो अजे तक यही नहीं समझ लगी। शराब नहीं आती नशे च? नहीं, शराब को हमारी सरकारें नशा नहीं मानती, तो शराब तो फिर सरकार शरिया में बेच दी है। फिर रौला तो यही है भी जेड़ा शराब पींदा वो कहंदा शराब नहीं नशा, जेड़ा भुक्की खांदा वो कहंदा भुक्की नहीं नशा। नहीं, लेकिन फिर भी आपको भी पता है जो सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान च डोडे मिल जाने, गुजरात च शराब नहीं मिलती, सिस्टम का नहीं ना पता लगता जी, स्टेट। हाँ, लेकिन जो हैवी ड्रग्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जिनकी वजह से पंजाब का नुकसान हुआ है पिछले समय में, वो जो चिट्टा की बात होती है, हेरोइन की बात होती है, उसको लेकर मेरे हिसाब तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना शराब होनी चाहिए, ना तंबाकू होना चाहिए, ये टोटली बैन कर देने चाहिए सारे। लेकिन जो बहुत डेंजरस चीजें हैं उनसे नौजवानों को कैसे? और जे सरकार बहुत पावरफुल होंदी है जी, जे सरकार ते प्रशासन चाहे तो कोई एडा बड़ा काम नहीं है इन्होंने खत्म करना। आपको लगता है पिछले 5-6 महीने में कुछ काम हुआ है इस दिशा में? पता नहीं जी, खबरां ही पढ़ लेंदे, हुण थोड़े वाला ही काम है जी, थोड़े टीवी वेखदे असीं, हुण तुहानूं ज़्यादा ज्ञान होगा इहदे बारे। नहीं, आप तो लोगों के बीच रहते हैं, आप अक्सर आपके स्टेज शोज वगैरह होते रहते हैं, पब्लिक जो है वो आपके साथ टच में रहती ही है। देखो ਜਿਹੜਾ कोई नशेड़ी है ना, ਉਹਦੀ ਇੱਕ कोशिश होंदी है कि 4 बंदे होर ला जाण तां कि ਉਹਨੂੰ मुफ्त च मिल जाए।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ओके अच्छा, पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें मान साहब, तो जिस तरीके से बेअदबियों के मामले सामने आए, जिस तरीके से गोलीकांड हुआ बैबल कला में, बरगाड़ी में, आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾयद ਉਹ ही बयान दे सकते हैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। आज आप बड़े, वैसे मान साहब आज आप बड़े डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, आप अक्सर स्टेज शो से मन की बात को लेकर, अच्छे दिनों को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, सरकारों को लेकर, पॉलिटिकल सिनेरियो सीन्स को लेकर बोलते रहते हैं। नहीं मैं दिल्ली ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਸਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ मैं बोल सकता। अच्छा, अगर बात की जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पंजाब की डिप्लोमेटिक जे मैं होंदा फिर हुण तक खासा कुछ ले जांदे। पंजाब की अगर सिख सियासत की बात करें, पंजाब में सिख सियासत को आप किस तरफ देखते हैं, क्योंकि ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। नहीं वो ये मुद्दा ही नहीं मेरे ना तो पेशे नाल मेल खांदा, ना मैं ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਕਦੇ, क्योंकि मैं सियासत च विचरे नहीं कदे। जे मैं उदां दे या तो मैनूं 6 महीने लाने पैणगे, फिर मैं ਇਹਦੇ भी जवाब दे दूंगा तुहानूं। लेकिन अक्सर आप इन चीज़ों को लेकर, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेकर, पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर बोलते रहते हैं और लिखते भी हैं। देखो ਜਿਹੜੇ मैं चीज़ां बोलदा हूं मेरियां स्टेटमेंट्स हैं। मसलन ज़हनीत तौर ते कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਹੋਰ ਹੈ ਗਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे को मेरा तजुर्बा ही नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ठीक है, आस्था की आपने बात की, अभी रिसेंट कई केसेस, कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब आस्था के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। अभी रिसेंटली आपने भी एक गाना गाया था, बत्ती लाल गड्डी ते लाली, और उसी तरह की बत्तियां लगाकर एक बाबा चलते थे। समाज इस तरीके से जो बंटा हुआ है, असल च मिलना दे टेलीविजन वाला भी मसाला चाहिए। नहीं, समाज जिस तरीके से बटा हुआ है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक। देखो ज़हनीत तौर ते जदों तुसी अपाहज हो जाते हो जी, जदों तुहाडा दिमागी तौर ते तुसी अनपढ़ हो जाते हो, फिर थोनू कोई भी लुटदा। ये कोई जरूरी नहीं कि थोनू आस्था दा वास्ता दे के लुटे, थोनू गुआंढी भी लुट सकदा, क्योंकि तुसी दिमागी तौर ते अपाहज हो जाते हो। तो ये जो सामने आया, गुरमीत राम रहीम सिंह का पूरा केस, जो पूरा किस्सा है वो सामने आया, उससे आपको लगता है कि ये जो डेरे हैं, ये जो आश्रम हैं, इन्होंने समाज को जोड़ने की बजाय समाज को तोड़ा है? क्योंकि जो हमने पंचकुला में देखा वो किस तरीके का था। देखो ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ कुछ नहीं चल सकता। समाज ऐसे लोगों से कैसे सचेत रहे, समाज ऐसे लोगों से कैसे बचे? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ फेसबुक आ गई, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। लेकिन फेसबुक तो 8-10 साल से चल रही है मान साहब। देखो ਹੁਣ हर बंदा बोल सकता, नहीं पहला स्लो चलती सी, हुण स्पीड बहुत फड़ ली। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं फिर वही सवाल, आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स पे ही आ रहे हैं, अगर 6 महीने की कारगुजारी में आपसे पूछूं, सरकार की कारगुजारी को आप कैसे देखते हैं? मेरे 18 घंटे स्टूडियो च लंघ जाने जी, ते बहुता वक्त साडा बाहर शोआं च निकल जाता है, ਤੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ किसानों का कर्जा माफ होवे हर स्टेट का। ठीक है। अच्छा मान साहब, अगर वो आपने अभी जो बिजनेस शुरू किया, स्टोर्स आप खोल रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट हालांकि बड़ा अच्छा है,
पंजाबी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। पंजाबी से ही एक बात ध्यान में आ रही है जी। क्या आपको लगता है कि पंजाब में भाषा का विकास, पंजाबी का खास करके, रुक चुका है? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ पंजाबी च जिहड़ी लिखते हैं शहर वो सब तो उत्ते होना चाहिए। हाँ, वो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ये कैंपेन चल भी रहा है। अगर आप आगे आते हैं तो इसको और भी बल मिलेगा। देखो सोशल मीडिया ते नहीं, इस काम लिए सड़क ते बैठना पऊगा जी। 100% जी, मैं तो आऊँगा जी। ठीक है। अच्छा मान साहब, अब टाइम क्योंकि कम है तो एक तो सौण दी चढ़ी जो है वो सुनना है आपसे। एक जो आपका सबसे प्यारा गाना हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, वो तो गाने जरूर, क्योंकि अब वक्त कम है तो आपने वादा भी किया। लिखने वाले नु सारे प्यारे लगते हैं तो फिर भी पहले सौण दी चढ़ी, दीपावली का टाइम है और दर्शक आपको देख रहे हैं, तो अब आप मिले हैं तो ऐसे जाने नहीं देंगे आपको। मेरे दिल च आए ख्याल एक दसने नु जी करदा, ਸੌਣ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ? अच्छा, और जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक हो दिल के, जिस गाने? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ मैं आप ही लिखदा, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ मैं ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ। अच्छा ठीक है, फिर वो पिंड पैरा लगता है, वो जरूर सुना दीजिए, वो बड़ा अच्छा गाना था जी। मेरी गल सुन हानिया तैनू वास्ते मैं पौनिया, मेरी एक गल सुनदा जाई ओए पिंड पैरा लगदा, राती मिलन ना आई ओए पिंड पैरा लगदा। बहुत अच्छा मान साहब, बहुत ही कमाल का गाते हैं आप, और ख़ास करके जो सोसाइटी के लिए आपके कंसर्न्स हैं, और बीइंग पंजाबी, आप जो पंजाबियत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको विशेष देते हैं, गुड विशेष देते हैं, ताकि आप आगे भी और अच्छा काम कर सकें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।